Good morning children and welcome back to your GK class. Today we will be doing chapter number 14 Up in the Sky in your GK book. This is a very interesting chapter. In this chapter there are 5 puzzles given to you, 5 riddles given to you. Read these rhymes and write the names of the things which we see in the sky. अब जैसे हमें पता है ये चैप्टर किसके बारे में है, अप इन द स्काई. स्काई में जो हमें इतनी सारी चीजें दिखती हैं उनके बारे में. हमें स्काई में क्या दिखता है? वी कैन सी द मून इन द स्काई, वी कैन सी द स्टार्स इन द स्काई, वी कैन सी सन इन द स्काई, देयर इज रेनबो, देयर आर क्लाउड्स एंड मेनी अदर थिंग. ओके, तो यहाँ पर हम डिफरेंट चीजों के बारे में हमें यहाँ पर 4 लाइन्स लिख कर दी हुई है और हमें गेस करना है कि ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो 4 लाइन्स लिखी हैं वो किसके बारे में है, सेकंड में जो लिखी है वो किसके बारे में है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसी तरह से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट वन. आई चेंज माई शेप, आई लुक वाइट, यू सी मी इन द नाइट विद स्टार्स सो ब्राइट. ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी शेप को चेंज करती है, जो कि व्हाइट कलर की है, जो कि आपको रात में दिखती है, विद स्टार्स. रात को हम जब स्काई में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? स्टार्स एंड द मून. मून अपनी शेप भी चेंज करता है, व्हाइट कलर का भी होता है, रात को भी दिखता है अलोंग विद द स्टार. सो इन दिस स्पेस प्रोवाइडेड वी विल राइट मून. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मून? MOON, मून. सेकेंड पार्ट. आई एम अ हॉट बॉल ऑफ फायर. हॉट बॉल, बॉल कैसी होती है? राउंड. तो अब जो नेक्स्ट चीज है उसकी शेप कैसी है? राउंड है और वो पूरी फायर जैसी दिखती है, आग जैसी दिखती है, ऑरेंज, येलो एंड रेड मिक्स कलर की. आई गिव हीट एंड लाइट, और उस हॉट बॉल ऑफ फायर में से हीट मिलती है और लाइट मिलती है. आई शाइन इन द डे, और ये डे में हमें दिखता है, टू लेट किड्स गो आउट एंड प्ले. ऐसा होता है ना, आपकी मम्मा या आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं वो आपको कहते हैं कि शाम को बाहर मत खेलो, जब दिन का टाइम होता है आपको सिर्फ तभी खेलना चाहिए, नाइट के टाइम पर आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, रात को नहीं खेलते हम लोग. तो वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से दिन में इतना उजाला होता है एंड वी कैन सी एवरीथिंग क्लियरली? दैट इज अ सन. सो वी विल राइट हियर सन. ओके. थर्ड, यू सी अस एट नाइट. अब यहाँ पर क्या लिखा है? अस. अस मतलब बहुत सारी चीजें हैं ये कोई. यू सी अस एट नाइट, जो कि हमें रात को दिखती हैं. वी मेक द स्काई ब्राइट, और उन छोटी छोटी चीजों की वजह से स्काई कैसा दिखता है? ब्राइट. ब्राइट मतलब चमकता हुआ. वी ट्विंकल एट नाइट, और वो स्मॉल चीजें क्या करती हैं? ट्विंकल करती है. व्हाट अ प्रिटी साइट. साइट मतलब जो वहां का नजारा होता है. उन छोटी छोटी चीजों की वजह से जो स्काई है वो बहुत सुंदर दिखता है. क्या है वो छोटी चीजें? स्टार्स. ओके. स्टार्स क्या करते हैं? स्टार्स नाइट में ट्विंकल करते हैं और बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं स्काई को. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. माई 7 कलर्स आर सीन आफ्टर द शावर ऑफ रेन. ये चीज आपको कब दिखती है? आफ्टर अ शावर ऑफ रेन, जब बारिश हो जाती है उसके बाद. आई एम मेरी एंड ब्राइट, यू डोंट सी मी एट नाइट. अगर रात को बारिश होगी तो आपको वो ब्यूटीफुल चीज नहीं दिखेगी. मेरी एंड ब्राइट मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत ही चमकीला, जो बहुत, जिसे देखकर आप लोग एकदम खुश हो जाते हो. ठीक है, तो वो कौन सी चीज है जो 7 कलर्स से बनी है, रेन के बाद आती है, जो बहुत ब्राइट है और रात को नहीं निकलती? दैट इज अ रेनबो. सो इस स्पेस में हम क्या लिखेंगे? रेनबो. स्पेलिंग ऑफ रेनबो RAIN, rain, BOW, bow, rainbow. Okay, let's see the last one. Puffy and fluffy, sometimes white, sometimes grey, we bring rain. Puffy and fluffy मतलब जिनकी एक शेप नहीं होती, जो कि बिल्कुल ऐसे पफी से लगते हैं. कभी व्हाइट हो जाते हैं, कभी ग्रे हो जाते हैं, और वो रेन लेकर आते हैं. क्या है वो चीज जो रेन लेकर आती है? These are clouds. Clouds bring us rain. Okay, so we will write clouds in this provided space. My 7 colors are seen after the shower of rain. ये चीज आपको कब दिखती है? After a shower of rain, जब बारिश हो जाती है उसके बाद. I am merry and bright, you don't see me at night.
अगर रात को बारिश होगी तो आपको वो ब्यूटीफुल चीज नहीं दिखेगी। मेरी एंड ब्राइट मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत ही चमकीला, जो बहुत, जिसे देखकर आप लोग एकदम खुश हो जाते हो। ठीक है, तो वो कौन सी चीज है जो 7 कलर्स से बनी है, रेन के बाद आती है, जो बहुत ब्राइट है और रात को नहीं निकलती? दैट इज अ रेनबो। सो इस स्पेस में हम क्या लिखेंगे? रेनबो। स्पेलिंग ऑफ रेनबो RAIN, rain, BOW, bow, rainbow. Okay, let's see the last one. Puffy and fluffy, sometimes white, sometimes gray, we bring rain. Puffy and fluffy मतलब जिनकी एक शेप नहीं होती, जो कि बिल्कुल ऐसे पफी पफी से लगते हैं, कभी व्हाइट हो जाते हैं, कभी ग्रे हो जाते हैं, और वो रेन लेकर आते हैं। क्या है वो चीज जो रेन लेकर आती है? These are clouds. Clouds bring us rain. Okay, so we will write clouds in this provided space. Given in the box, the earth is made of more water than land. The oceans and the seas makes the earth look blue from the outer space. That is why earth is also called the blue planet. जो अर्थ है, अर्थ पर लैंड से ज्यादा बेटा वाटर है। हम लोग लैंड पर रहते हैं, लेकिन जो एरिया वाटर का है, जो ओशंस और सीज होते हैं, वो एरिया लैंड से ज्यादा बड़ा होता है, जिस पर सिर्फ पानी है। बट वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर कि जो पानी अर्थ के इतने सारे सरफेस में अवेलेबल है, मोर देन 75%, वो पानी बहुत इम्प्योर है। उस पानी को हम किसी डोमेस्टिक पर्पस में या अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। वो वाटर एकदम वेस्ट है। लेकिन वाटर तो वाटर है ना, और वाटर कैसा होता है? ओशंस और सी में कैसा दिखता है हमें वो ब्लू दिखता है। इस वजह से जो अर्थ है हमारी, उसको जब हम आसमान से, स्काई से ऐसे रॉकेट में जाकर देखेंगे तो वो कौन से कलर की दिखेगी? ब्लू। अब हमारी अर्थ ब्लू दिख रही है, तो इस वजह से जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अर्थ का नेम क्या रख दिया? ब्लू प्लैनेट। ओके, सो दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. So beta, as ma'am told you in the beginning that this is an activity work. So what is your activity to be done in the notebook? आपको notebook में एक्टिविटी करनी है। जैसे हमने अभी इतनी सारी राइम्स पढ़ी ना, है ना? जैसे फर्स्ट राइम मून के बारे में है, सेकंड राइम सन के बारे में है, स्टार्स के बारे में, रेनबो के बारे में, क्लाउड्स के बारे में, और अर्थ के बारे में भी नीचे हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। आपको क्या करना है? आपको 2 लाइन्स की एक राइम बनानी है, जो कि हमें किसके बारे में बताएगी? अर्थ के बारे में। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू मेक अ राइम जो आपको अर्थ के बारे में बताएगी, जैसे आपने इस चैप्टर में अलग अलग स्काई में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा है, उनके जैसे। Okay children, you can write about earth that it is round in shape, it is blue in color, it has water, we live on the planet, there are trees on earth. There are so many lines that you can write about earth. आपको 2 लाइन्स लिखनी है अर्थ के बारे में, जो कि राइमिंग हो और आपको अर्थ के बारे में बताएं। Okay, so this is your activity and that is the work which you have to do for the day today. Okay, bye bye.